गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 12 का फर्स्ट लेसन ही कर रहे हैं हम। कल तक हमने किया था कि महादेवी वर्मा जो भक्तिन के बारे में बताया था कि उन्होंने भक्तिन को मैं अपनी सेविका नहीं मानती, कि हमारा आपस सेवक और स्वामी का जो संबंध है उसके बारे में बताती है कि भक्तिन ने मेरी निष्क भाव से सेवा की है। यदि मैं किसी बात पर गुस्सा हो जाती हूँ तो वह उनको भी हंसी हंसी करके टाल देती है। तो आज वे बताते हैं कि परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, यानी कि यहाँ पर भक्तिन कहते हैं कि उसके परिवार के कारण, उसकी परिस्थितियों के कारण उसके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई मुसीबतें उत्पन्न हो गई थी। उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूट पड़ती है। वह कहते हैं कि भक्तिन के हृदय के अंदर से प्रेम सभी के प्रति, यानी कि प्रेम और सहानुभूति, सहनशीलता आदि के आभा में दिखाई देती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते। छात्रावास की बालिकाओं में कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, यानी कि वह सभी से बहुत अधिक प्यार करती है। वह कहते हैं कि छात्रावास की जो बालिकाएं होती हैं, जब वह आती हैं तो भक्तिन की चाय बनवाने के लिए वह उनकी दहलीज पर बैठ जाती हैं। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करने लगती है। और कोई, यानी कि जो छात्रावास में जो लड़कियां हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, वो वे क्या करती थी, कोई तो उनकी चाय पीने के लिए उनकी दहलीज पर बैठी रहती हैं, और कोई जब वह महादेवी वर्मा का जो खाना बना है उसको चखने के लिए, उसका स्वाद चखने के लिए वो वहाँ पर खड़ी रहती हैं, और उसके बाद में वह उसकी प्रशंसा करती रहती हैं। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। मैं कहते कि यानी कि जैसे ही मेरे बाहर में जब चली जाती हूँ तो उस समय छात्रावास की वे सभी लड़कियाँ, जिस प्रकार से चिड़ियाँ उड़ जाती उसी प्रकार से वे सभी लड़कियाँ भी चली जाती हैं, और मेरे भीतर आते क्या कहते हैं, यथास्थान विराजमान हो जाती हैं, आराम से वो बैठे जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट नहीं हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बना करके ऊपर के आले में रख देती है। वह कहते कि इनको आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसलिए वह कहते कि दोपहर का भोजन भी सुबह ही बना करके रख देती है। खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के स्नातक नियम में समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक कई बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित हैं, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है। इसमें क्या कहा है कि भक्तिन, महादेवी वर्मा कहती है कि जो भक्तिन होती है वह मेरे जो भाई बंधु, जो मेरे मेहमान होते हैं, उनको भी अच्छी प्रकार से उनके मान सम्मान करती है। ये हमारा गद्यांश है। सबसे पहले आप इसमें प्रसंग लिखोगे इसमें कि इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में बताते कि वह उसकी सेविका ही नहीं, भक्तिन केवल उसके घर में एक कार्य करने वाली सेविका ही नहीं है, बल्कि उसके घर में आने वाले सभी साहित्यकार से भी वह मिला करते हैं, उन्हें मान सम्मान दिया करती है। उसके बारे में बताते हुए लेखिका ने क्या कहा है कि मेरी परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष प्रीत है। इसमें लेखिका का कथन है कि भक्तिन केवल उसके घर में काम करने वाली सेविका ही नहीं है, बल्कि उसके घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, घर में आने जाने वाले, उसके घर में जितने भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं, उसके मेहमान हैं, उनको वह अच्छी प्रकार से जानती है। वह उनके भाई बंधुओं का उसी प्रकार से सेवा करती है, मान देती है, सम्मान देती है, आदर करती है, जिस प्रकार से वह अपनी मालकिन महादेवी वर्मा का करती है। वह अपनी महादेवी वर्मा के जितने लगन से, मन से व इच्छा से काम करती है, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा के जितने भी मेहमान आते हैं वह उनकी भी उसी निष्पक्ष भाव से सेवा करती है। किसी प्रकार का वह कोई भेदभाव नहीं करती, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। वह कहती है कि साहित्यकार वे उतना ही आदर व सम्मान देती हैं जितना वे मुझे देते हैं। उनका मेरे प्रति जो सम्मान था, जो सद्भाव था, उसके आधार पर ही भक्तिन
उनके प्रति भी उतना ही सम्मान, उतना ही सद्भाव व्यक्त करती है। सद्भाव, उनके प्रति सद्भाव से निश्चित होता है कि वह कहते हैं कि जब उनकी सेवा वह करती है तो उनके प्रति भी इतना ही आदर व सम्मान को देख करके महादेवी वर्मा और ज़्यादा खुश हो जाती है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह कहते हैं कि भक्तिन का उनके प्रति ऐसे आदर सम्मान को देख करके महादेवी वर्मा कहते हैं कि वह हैरान कर देने वाली है कि उनके संबंध में भक्तिन की जो सहज बुद्धि है वह सभी को आश्चर्यचकित या हैरान कर देने वाली कहा गया है, क्योंकि भक्तिन का यह गुण आश्चर्यजनक व परिपूर्ण ही है। मैं कहते कि नहीं तो कोई भी सेविका जो होती है, केवल जो मालकिन होता है उन्हीं की सेवा के प्रति उनके घर में जो मेहमान आते हैं इतना बड़ा आदर सम्मान कोई नहीं देती जितना भक्तिन देती है। इसलिए उसकी ये सहज बुद्धि भी उनको आश्चर्यचकित हैरान कर देती है। अब इसके बाद में आपने इसका विशेष लिखना है। इन पंक्तियों में लेखिका ने सेविका के अद्भुत वृत्ति का चित्रण किया गया है। भाषा सहज व सरल है। भक्तिन महादेवी वर्मा के सभी साहित्यकारों का आदर सम्मान अच्छी प्रकार से करती हैं। भाषा भावपूर्ण भी है। अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अब इसी के ध्यान के क्वेश्चन है हमारे। पाठ का नाम क्या था इसमें? भक्तिन। लेखिका कौन है इनकी? महादेवी वर्मा। भक्तिन किन गुणों के प्रति सम्मान एवं सद्भाव रखती थी? बता दी कि भक्तिन उन लोगों के प्रति आदर व सम्मान की भावना रखती थी जो मालकिन के प्रति जो भावना, जो आदर, जो सम्मान वह अपनी मालकिन महादेवी वर्मा के साथ करती थी, उसके घर में आने वाले सभी मेहमानों के साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती थी। भक्ति में कौन कौन से गुण हैं? भक्ति कर्तव्य प्राणिता है, सद्भाव है, सेवा है, सम्मान की भावना है, सभी प्रकार के गुण उसमें विद्यमान हैं। भक्ति का कौन सा गुण विस्मित कर देने वाला था? बताता सहज बुद्धि। उसकी सहज बुद्धि ही सभी को आश्चर्यचकित हैरान कर देने वाली थी। क्यों थी? क्योंकि वह उसी के बल पर वह सभी की का आदर व सम्मान करती थी, सभी को मोह लेती थी अपने प्रति। भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली क्यों थी? उसकी सहज बुद्धि विस्मित कर देने इसलिए वाली थी क्योंकि वह उन लोगों के प्रति भी अपना उतना ही आदर सम्मान व भाव दिखाती थी जितना वह अपनी मालकिन महादेवी वर्मा को दिखाती थी। इसके क्वेश्चन आंसर थे। देखो, इसी गद्यांश में से हमारा बड़ा प्रश्न है कि भक्तिन की सहज बुद्धि किस संबंध में विस्मित कर देने वाले भी बताया गया था कि बड़ा प्रश्न आता है तो कि भक्तिन का लेखिका के परिचितों और साहित्यकार बंधुओं से उसी प्रकार से वह आदर व सम्मान करती थी जिस प्रकार से वह अपनी भक्तिन मालकिन का जिस प्रकार से वह अपनी मालकिन महादेवी वर्मा का करती थी। उसके घर में आने वाले जितने भी मेहमान थे सभी व्यक्तियों को इतने अच्छे से उनकी कर्तव्य प्राणिता सद्गुणों को देखकर सभी उसकी प्रशंसा करने लगे थे। और ऐसी कार्य को देख करके भक्तिन जी के ऐसे सहज बुद्धि, सहनशीलता, कर्तव्य प्राणिता को देख करके महादेवी वर्मा भी और ज़्यादा खुशी हो जाते हैं। उसकी यही आश्चर्यचकित करने वाली थी। भक्तिन का अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान होना कैसे प्रमाणित होता था? कि भक्तिन लेखिका के द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम करने का आग्रह करती थी। कभी कभी वह उत्तर पुस्तकों को बांधती थी, कभी अधूरे जो चित्र होते थे वह उनको रख देती थी, कभी रंग की प्याली को धोकर, कभी चटाई को साफ करके। वह कहते कि दिन रात वह अपने सच्चे मन भाव से, लगन से वह महादेवी वर्मा की सेवा करती थी। जिस प्रकार से हनुमान ने अपने भक्त श्री राम की सच्चे मन से सेवा की थी, उसी प्रकार से भक्ति ने भी अपनी महादेवी वर्मा के ऐसे सच्चे मन से सेवा करती थी। वह किसी को आकार प्रकार का वेशभूषा से स्मरण करती थी। वह कहते कि वह क्या थी? किसी के आकार से, किसी के भाव से, कभी किसी के वस्त्रों से, कभी किसी के रंग रूप से उसके महादेवी वर्मा के घर में आने वाले जो मेहमान थे वह उनको उसी प्रकार से याद करती थी, पहचान रखती थी। और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा, पर आदर भाव नहीं
किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह कह उठती का ओ कविता लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब ओ कुछ करिए धरिए ना बस गली गली गाँव बजात फिरे, ऐसे शब्दों का उच्चारण भी वह करती रहती थी। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार के अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्ति बीता बीता भरी लड़कन का जेले कलजुग रहा तोन रहा अब पर लय को ही जाए, उनमर माही बड़े लाट तक लड़े का चाहे कहकर दिन भर उसको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबकी प्रति भक्ति की सहानुभूति एक सर मिलती है। वह कहती कि अगर कोई को विद्यार्थी किसी कारणवश से अगर कारागार में जेल में चला जाता है, तो उस समय भी वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि भक्तिन का जो व्यवहार होता है सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान था। वह सभी की चिंता करती रहती थी, किसी को दुख नहीं देती थी, लेकिन उस समय केवल वह अपने दुखों को भूल जाती थी। सभी के प्रति वह सहानुभूति प्रकट करती थी, दया दिखाती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है। मैं कहती भक्तिन के संस्कार से वह कारागार यानी कि जेल से इस प्रकार से डरती है जैसे यमलोक से ऊंची दीवार देखते हैं। जिस प्रकार से यानी कि यमलोक में जब वे मृत्यु को देख करके व्यक्ति को डर लगता है, उसी प्रकार कारागार को देखकर भी भक्तिन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वही सोचती नहीं, पता नहीं काफ़ी दिनों तक हमें इस जेल के अंदर बंद रहना पड़ेगा। वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। वह कहते कि कारागार की ऐसी बातों को सुन करके सोच करके वह अपने मन में आंखों को बंद करके कहती है कि वह स्वयं मूर्छित हो जाती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह कहते कि वह इतनी पासते हैं, सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि महादेवी भक्ति को जेल से बहुत डर लगता है। तो वह लोग उसे क्या करते हैं मेरे बारे में कि महादेवी वर्मा को किसी कारणवश अगर जेल में जाना पड़ा तो उस समय उसका क्या होगा। वह कहते ऐसी बातें बता कर उनके प्रति वह भक्ति को चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। वह किसी से कोई बात कहते समय किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करती है। वह बात को व्यक्ति के मुख पर ही कह देती है। पर डर से भी अधिक कई महत्व मेरे साथ ही का है। वह कहते कि लेकिन उस जेल जाने से भी अधिक वह क्यों डरती है। डर उससे अधिक मेरे साथ का है कि कहीं ऐसा न हो किसी कारणवश जब लोग उसे कहते हैं कि महादेवी वर्मा को जेल में जाना पड़ा तो उसमें यह डरती है कि मेरा साथ छूट जाएगा, मैं किसके साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगी। वह उससे दूर नहीं होना चाहती, अलग नहीं होना चाहती है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपने के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ ही जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरी न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी वह अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित होती है। वह कहती कि हर प्रकार से अगर मैं कहीं जाती हूँ तो उस समय मेरी हर प्रकार का इस सामान का इस प्रकार से ध्यान रखती है कि मुझे रास्ते में किसी प्रकार की किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो वह मेरे सभी सामान को ये भी सामान को अपने आप ही बांधने के लिए तैयार हो जाती है, बांध देती है। भला ऐसा अंधेरा हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जा कर के बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है। फिर महादेवी वर्मा से भक्तिन कहती है कि जहाँ उसका मालिक होता है यानी कि नौकर भी उसी के साथ वहीं हो जाता है। इसमें बंद इतना अन्याय नहीं है। आप जहाँ भी जाते हो मुझे वहीं आपके साथ अगर रहना मंजूर है, मैं लेकिन आपसे अलग नहीं रह सकती। पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया
तो वह कहते हैं कि मेरी जो दिल के पहाड़ सम्मान के बराबर हो जाएगी। जिस प्रकार पहाड़ों पर चढ़ना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार से मेरी ज़िंदगी भी कठिन हो जाएगी। इसलिए आप ये अन्याय नहीं है यदि आप मुझे अपने साथ रखती हो। आप जहाँ भी जाती हो आप वहीं मुझे अपने साथ ही रखना। यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी, भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, अन्याय होने पर लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि उसे बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसी विषम में प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ, यहाँ पर महादेवी वर्मा कहते हैं कि मैं प्राय हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि जब मेरा बुलावा आ पहुँचेगा, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा। ये हमारा गद्यांश है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा भक्तिन नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें लेखिका के रहस्यवादी भाव का वर्णन किया गया है। इसमें लेखिका कहती है कि भक्तिन मेरी मनोयोग से सेवा करते। इसमें लेखिका जो महादेवी वर्मा अपनी सेविका भक्तिन के बारे में कहती है कि मेरी भक्तिन मेरी पूर्ण मनोयोग से ही सेवा करती है। जो भक्तिन होते हैं वह मेरी मनोयोग से सेवा करती हैं कि जब भी जैसे मैं घर से बाहर कहीं जाने के लिए सोचती हूँ तो वह क्या करते हैं, मेरे सामान को बांधने लग जाती हैं, बात बात पर मुझे रोकने का प्रयास कर सकती हैं और मेरी सेवा को देखकर वह अक्सर प्राय सोचती रहती है। तो तब मैं सोचती हूँ कि जब मेरा बुलावा आ गया कि भगवान के यहाँ से, लेखिका कहते कि अगर भगवान के यहाँ से जब मेरी मृत्यु का तब संदेश आ गया तो उस समय अंतिम यात्रा में इस अनुपम सेविका को मेरी सेवा करने का कोई अवकाश नहीं भी मिला। तो उसमें मेरी जीवन की अंतिम यात्रा में इस सेविका को मेरी सेवा करने का कोई भी अवकाश नहीं मिलेगा। इसमें न तो वह मेरी धोती साफ कर सकेगी, न मेरा सामान बांध सकेगी, और न मुझे रुकने के लिए और न जाते वक्त मुझे वह रोक सकेगी, न मुझे रोकने का और न वह मुझे किसी कारणवश से रोकने का कोई अधिकार उसके पास बचेगा। मैं बिल्कुल ऐसा ही हो जाऊंगी ऐसा ही हो जाऊंगी। तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहाती निवर्ता क्या करेगी। तब लेखिका चिंतित होते हुए कहती है कि उन ऐसे मेरे इन चिर विदाई के क्षणों में, पलों में यह ग्रामीण बूढ़ी नारी क्या करेगी और मैं भी क्या करूँगी। उस समय यह क्या कर सकती है मेरे लिए। जब भगवान के वहाँ से यदि मेरा बुलावा आ जाएगा तो उसमें यह नहीं रोक सकती उस चीज़ को, और मैं भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। भक्तिन की कहानी अधूरी है, उसे खोकर मैं पूरी नहीं करना चाहती। वह कहती है कि जीवन के उन अंतिम दाव में सेविका का क्या हाल होगा, मेरी मनोव्यथा कैसी होगी। ऐसी चिंता के बारे में मैं यही सोचती रहती हूँ, पर उसके खोकर के मैं उसकी पूरी नहीं करना चाहती, उसे दूर नहीं करना चाहती। इसमें यानी कि बड़ी भाषा सहज है, सरल है, छायावादी भावना का प्रयोग किया गया है, रहस्यवादी भी है, काव्यात्मक शैली है, तत्सम तद्भुत शब्द है। अब इसके क्वेश्चन आंसर इसी में से फर्स्ट, जैसे लेखिका किस बुलावे की बात करती है, स्पष्ट कीजिए। लेखिका भगवान के अपनी मृत्यु के बुलावे की बात कर रही है कि भगवान के वहाँ से जब मेरे मृत्यु का बुलावा आ जाएगा तो उसमें वह संसार में यह बुलावा ही भक्तिन का अटल है और कोई भी प्राणी उसके प्रति नहीं बचे सकता। अगर भगवान के वहाँ से अगर मृत्यु का बुलावा आ सकता है, कोई कुछ भी कर ले, वह व्यक्ति नहीं बच सकता है। भक्तिन की सेवा भावना को देख करके लेखिका ने क्या सोचा। सेवा भावना को देखकर लेखिका ने सोचा कि जब मेरा अंतिम बुलावा आएगा तो उस समय न तो इसे धोती साफ करने का अवकाश रहेगा और न सामान बांधने का, न भक्त मुझे रोकने का अधिकार होगा और न मुझे रुकने का। तब ऐसे विदाई के समय में भक्ति ने क्या करेगी। चिर विदा के 3 क्षणों में लेखिका ने स्वयं तथा भक्तिन को असमर्थ प्राय क्यों कहा कि अंतिम क्षणों में लेखिका ने स्वयं को भक्तिन के लिए इसलिए असमर्थ पाया है क्योंकि वह
इस संसार में जन्म के बाद उसने कहा कि इस संसार में यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु तो सत्य है, ये अटल है। मनुष्य चाहकर भी उस समय ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उसे नहीं रोक सकता, उसे नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये तो हमारी देन है कि जिसका जन्म हुआ है धरती पर उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य के लाख कोशिश करने के बाद भी वह मृत्यु से नहीं बच सकता है, मुख मोड़ सकता है। मृत्यु के बुलावे की इसमें लेखिका किन अधिकारों के न होने की बात करती है कि मृत्यु के बुलावे की इसमें लेखिका कहती है कि तब न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न वह मुझे रोक सकेगी, न मेरी धोती साफ करने का अवकाश मिलेगा, न सामान्य बांधने का। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अब इसी में से गद्यांशों में से हमारे प्रश्न हैं, जैसे युद्ध के खतरे के बावजूद भक्तिन अपने गांव क्यों नहीं लौटी, कि युद्ध के खतरे में भी भक्तिन अपनी मालकिन महादेवी वर्मा को अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि उसकी बेटे और दामाद ने उसे वहां से चलने के लिए कहा था। लेकिन महादेवी वर्मा ने भी उसे कहा था कि आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उसके बाद भी भक्ति ने जाने से मना कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं है, बल्कि वह महादेवी वर्मा की सुरक्षा की परवाह है। उसके साथ रहना उसने उचित है। इसलिए महादेवी वर्मा से प्रार्थना की कि युद्ध के खतरे को टालने के लिए वह उसके गांव में चल पड़े और यहाँ पर पढ़ने लिखने तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी हो जाएगी। भक्तिन ने त्याग का कौन सा उदाहरण दिया कि भक्तिन स्वभाव से बड़ी कंजूस औरत थी। एक एक के पाए से वह अपनी जान दे देती थी और त्याग के पाकर समय यह देखी जा सकती है कि उसने एक एक पाई से जो 105 रुपये जोड़े थे वह 105 रुपये समय आने पर उसने महादेवी वर्मा की सेवा में समर्पित कर दिए। भक्तिन के मन में जेल के प्रति क्या भाव थे और उसने भय का किस प्रकार विजय प्राप्त की कि भक्तिन को जेल का नाम सुनते ही वह कांप उठती थी। उनको जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से, उन कैदियों से, उनके कष्टों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसे पता चलता था किसी विद्यार्थी को स्वतंत्र कराने के लिए विद्यार्थी यदि कारागार में भी जा रहे हैं तो वह उनके स्वाभिमान को जेल में जाना पड़ सकता है। ऐसे ही उसके भय से वह दूर कांपने लगती थी और वह अपनी स्वामिनी के साथ जेल जाने को भी तैयार थी, लेकिन वह महादेवी वर्मा के साथ हर जगह पर जाने के लिए तैयार थी। भक्तिन जीवन पर अपरिवर्तित रही, इसका क्या कारण है? भक्तिन अपनी आस्था और आदतों की पक्की थी। वह अपनी जीवन पद्धति को सही मानती, हर प्रकार के कार्यों पर अड़िग रहती, तौर तरीकों को अपनाती, कभी रसगुल्ला नहीं खाया और न कभी शहरी शिष्टाचार को अपनाया। उसने केवल अपनी आदत कभी भी नहीं बदली है। महादेवी वर्मा के बार बार प्रयास करने के बाद भी भक्ति ने अपने शब्दों को, अपनी बोली को, अपने खान पान को नहीं बदला है, रहन सहन को, बल्कि महादेवी वर्मा को ही उसने अपने अनुसारे ढाल लिया, लेकिन वो महादेवी वर्मा के अनुसारे नहीं ढल सकी है। ऐसे हर बार क्वेश्चन आंसर और गद्यांश आते हैं। देखो, अगर आता है भक्तिन के इस कहानी के अंदर हमारे 4 परिच्छेद माने गए हैं। ये होती है कि भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेद कौन कौन से होते हैं। पहले परिच्छेद में जब उसकी शादी हो गई थी बचपन में ही, 5 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी कर दी गई थी और 9 वर्ष की अवस्था में उसका गुना कर दिया गया था। उस समय उसकी चौथीली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही होती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। सेकंड में उसने आया था, सेकंड परिच्छेद में क्या हुआ था कि जब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। दूसरे परिच्छेद में आया था कि जब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय यानी कि उसकी सौतेली माँ उसे नहीं बताती है और वह जब काफ़ी दिनों के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वह रोतित होती है। तो उसकी जो सास होते हैं उसे अपशकुनी मानते हैं। तो उसके दूसरे परिच्छेद में उसे ये दुख झेलना पड़ा था। पहले परिच्छेद में वह इकलौती बेटी थी और उसमें उसके साथ उसकी माँ कैसा व्यवहार कर रही होती है, कितने वर्ष की अवस्था में उसका विवाह होकर दिया जाता है, गुना हो जाता है वगैरह। सेकंड परिच्छेद में ये आते हैं। थर्ड में उसने क्या किया था कि उसके साथ यानी कि भक्तिन के साथ उसकी जेठ और जेठानियाँ यानी जो होते उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उसके पास जो ज़मीन जायदाद होती है उसे हड़पने के लिए कहते हैं। उसे घर में रहने की घोषणा कर दी थी
अपनी छोटी लड़कियों का विवाह भी वह कर देती हैं और वह अपने दामाद भी, यानी कि उसके बाद जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह उसकी अपनी दोनों बेटियों का विवाह करके उसने सोचा कि यानी कि बड़ी बेटी के घर जमाई को यहाँ पे रखें, दामाद को यहाँ पर घर जमाई बनाकर रख लेती है और उस समय उसका तीसरा परिच्छेद शुरू हो जाता है। उसके बाद में उस पर जो कलंक लगता है वह हमारा चौथा परिच्छेद में आ जाता है। चौथे परिच्छेद में बताया गया था कि जब भक्तिन जमींदार के लोगों को कर वसूल नहीं कर सकी, उस समय जमींदार ने उसे दिन भर धूप में खड़ा किया, तो वह उस कलंक को सहन नहीं कर सके। उस समय इलाहाबाद में वह आ गई थी, महादेवी वर्मा के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए वे वहाँ पर आ गए थे। चौथी परिच्छेद के अंदर उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। ये हमारे अभ्यास के क्वेश्चनानुसार 13 इसमें गद्यांश कर चुके हैं हम। 13 गद्यांशों की व्याख्याएं, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और अभ्यास के क्वेश्चन हैं। सेकंड नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ हो चुके हैं हमारे। कि भक्ति अच्छी है कहना कठिन होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा एक वाला प्रश्न की बात काफी बार रिपीट होते हैं। अगर भक्तिन के चरित्र चित्रण के बारे में आता है तो उस समय कि उसका व्यक्तित्व तो कैसा था, महासेविका, सभी यानी कि पॉइंटों के अंदर लिखना है इसको। फिर ये हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो आपको राइट प्लस लर्न करने हैं सभी। गद्यांशों के साथ साथ में हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। 17 हमारे परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन हैं। ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे इसमें आता कि भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस अलंकार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से किया था। भक्तिन क्या नहीं बन सकी थी? एक कठोर पति का दादा कौन सा ससुर अजय ससुर कहलाता है? भक्तिन की जेठानियां बैठकर कैसी चर्चा करती थी? लोक चर्चा करती थी। भक्तिन के पति का देहांत कितने वर्ष की आयु में हो चुका था? 36 वर्ष की आयु में। बड़े जुटूत का साला क्या कहलाता था? तीतरबाज। भक्तिन की वेशभूषा में किसका सम्मिश्रण होता है? गृहस्थ वैराग्य का। भक्तिन किससे डरती थी? भक्तिन किससे डरती थी? बताया कारागार से उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। भक्तिन के प्रभाव से लेखिका आज क्या है? क्या थी भक्तिन के प्रभाव से लेखिका? भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? चहेती। वह अनपढ़ थी लेकिन अनपढ़ होते हुए भी साक्षर लोगों की वह गुरु बन चुकी थी। भक्तिन जब शहर आई तो उसकी छूटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी? मोटी मैला धोती से। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? उसकी कंठी माला को देखकर किया गया था। तीरथ गए मुंडाई से यह पंक्ति किस से उद्धृत है? भक्तिन ने कहा था। ये सब भी लेखिका क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया था? ज्ञान सूत्र, सालवाह सूत्र यानी कि न्याय सूत्र, यानी कि लेखिका क्या पढ़ते पढ़ते क्या थी? न्याय सूत्र के अंतर विचार किया गया था। भक्तिन कितनी वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? यानी कि भक्तिन उस समय क्या थी? उसकी आयु 29 वर्ष की थी और उसके पति की आयु उसमें 36 वर्ष की थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया था, लेकिन उसकी जो 2 बेटियां थी उसके पति की मृत्यु के बाद ही उसने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किया था। दोनों बेटियों का बाद में विवाह किया था और उसमें उस पर बहुत ज़्यादा दुखों का प्रभाव भी पड़ा था। महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सोया करती थी? गोधुली। गोधुली बिल्ली थी जो उसके तकिए पर सिकुड़ कर सोया करती थी। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी। किससे थी? उसके होठों के आनंद से, छोटी आंखों से, यानी कि छोटी आंखें। कि महादेवी वर्मा यानी का जो कद होता है वह बहुत ही छोटा था, छोटी छोटी आंखें थी, मंझोला कद था, यानी कि ना ज़्यादा लंबा था और ना ज़्यादा छोटा था। भक्तिन की जेठानियों के लालों की तुलना किससे की थी? कालभूषण के किससे की गई थी? कि भक्तिन के जो लाल थे, भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया था जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी जो जेठानियाँ थी उन्होंने बेटों को जन्म दिया था और वे दोनों बेटे क्या थे? कालभूषण यानी कि बहुत ही काली थी, सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी उन जेठानियों को घर की मालकिन बना दिया गया था, क्योंकि घर उन्होंने कहा था कि घर के अंदर यानी कि जो सबसे पहले
यानी कि घर लड़कों को जन्म देती है वह घर की मालकिन बनाई जाती है, घर की मालकिन होती है, उसका उसी का पद किया जाता है, क्योंकि उसकी सास ने भी 3 बेटों को जन्म दिया था। इसके बाद वह घर की मालकिन हो गई, उसके बाद उसकी जेठानियाँ हो गई। लेकिन इस पर भक्तिन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए थे। इसको के साथ ही बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया था, कोई भी अच्छा नहीं मानता था इसको। तो उसकी तुलना, उसके बेटों की तुलना कालभूषण के समान की गई थी, वे बहुत ज़्यादा काले थे इसलिए। तो ये आज का लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है भक्तिन। इसमें इसके जीवन परिचय 13 गद्यांश हैं, परीक्षा उपयोगी अभ्यास और उपनिषद सभी क्वेश्चन हमारे राइट प्लस लर्न होने चाहिए।